वेलकम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। ठीक है। अब रेशनल नंबर को समझने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तो नेचुरल नंबर कौन से हैं, होल नंबर कौन से, इंटीजर, उसके बाद रेशनल, इरेशनल वगैरह, ये सारा पूरा जो चार्ट बना हुआ है। ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पता होगा तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल को हम और कहते हैं काउंटिंग नंबर। ठीक है। और क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। अब ये कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर्स जो वन से स्टार्ट किया जाए, मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू 1, ये कौन से? नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? सेम नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन उसमें एक डिजिट होता है, एक नंबर होल नंबर में 0। बाकी सारे 1 2 3 4 5 ऐसे सेम। ठीक है, अप टू 100। अब इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं? इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो इंटीजर नंबर होते कौन से, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट इंटीजर में ही कंफ्यूज होते हैं। अगर इंटीजर नंबर आपको पता नहीं होगा तो आपको रेशनल नंबर में कंफ्यूज ही रहेंगे। अब देखें, इंटीजर्स को और क्या कहा जाता है? डायरेक्टेड नंबर्स। ठीक है। अब ये बताता हूं तो डायरेक्टेड क्यों कहा जाता है। पहले देखें, इंटीजर नंबर्स होते हैं कौन से। इसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और नॉन नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से देखें, पॉजिटिव आपके 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे अप टू 100। ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव अब देखें ये नंबर लाइन होती है। ठीक है। सेंटर में क्या होता है? 0। 0 के बाद जो सारे नंबर होते हैं वो आपके होते हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है। और 0 से पीछे जो नंबर होंगे वो सारे आपके क्या होंगे? लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे। इस एरो का मतलब क्या है? ये नंबर इधर चल रहे हैं, लेकिन हम कोई लिमिट ही नहीं है कहां तक लिखेंगे। अब इस तरफ जी 0 से पीछे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे भी पीछे भी नंबर चलते जाएंगे। तो ये डायरेक्शन है। ठीक है। मतलब इस तरफ चल रहा है, ये भी डायरेक्शन है बता रहा है। तो इधर भी नेगेटिव में भी चलते जा रहे हैं, पॉजिटिव में भी चलते जाएंगे, नेगेटिव में भी चलते जाएंगे। इसलिए इंटीजर को डायरेक्टेड कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखें, अब इसमें नंबर्स पॉजिटिव भी हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसे ये नंबर भी नेगेटिव में चलेंगे। और नॉन नेगेटिव कौन सा है? 0। 0 कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी साइन नहीं है उसका, ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है। अब अगर आपको ये बात, ये नंबर्स समझ में आ गए हैं तो आप रेशनल नंबर इजीली समझ जाएंगे। ठीक है। अब रेशनल नंबर देखते हैं कौन से होते हैं। आपको रेशनल नंबर समझना है, देखें कौन से होते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आप पहले तो फ्रैक्शन में समझिए। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेसिमल में कौन से रेशनल हो सकते हैं। उसके बाद हम रूट में पढ़ेंगे तो कौन से रूट में हमारे परफेक्ट रूट्स कौन से होंगे, वो उसको क्या कहेंगे, रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है। हम उसको पूरी तरह आज रेशनल नंबर क्लियर करेंगे। अब फ्रैक्शन में क्या है? इसकी 3 कंडीशन है। ठीक है। पहली कंडीशन क्या है? जो P अपान Q फॉर्म में लिखा जाए। सेकंड कंडीशन है P एंड Q। ठीक है। वो क्या होने चाहिए? बिलोंग करे किससे? इंटीजर से। उसके बाद थर्ड कंडीशन है Q जो है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है। अब पहली बात, रेशनल नंबर कहते किसको है? रेशनल नंबर उसको कहेंगे ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है। अब देखें, ये जो P अपान Q बताया ये कोई लाजमी नहीं है तो P और Q कोई कांस्टेंट नंबर है नहीं। इसका मतलब ये है या A अपान B हो सकता है या X अपान Y भी हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है तो ये क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन फॉर्म होना चाहिए। क्या? फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है। और दूसरी बात, जो ये रेशनल नंबर नाम जो ये टॉपिक जो है, ये वर्ड जो लिया गया है रेशो वर्ड से। रेशो। ठीक है। रेशो मतलब, रेशो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स।
किसी भी दो चीजों का कंपैरिजन करें उसको क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। और रेशो ऐसे लिखा जाता है ए रेशो बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी। तो ये वर्ड भी रेशनल, इसका मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या हो गई, फ्रैक्शन फॉर्म। दूसरी कंडीशन क्या है, मतलब P और Q, मतलब क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या, इंटीजर, ये भी इंटीजर हो, ये भी इंटीजर हो, लेकिन एक्सेप्ट जीरो। क्या, एक्सेप्ट जीरो। जीरो अपान में कभी भी नहीं आए। अगर जीरो अपान में आ जाता है तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है, होगा। अब देखें इसका एग्जांपल फ्रैक्शन में, अगर आपके पास खाली जीरो मिला हुआ है तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। कैसे, अगर आप इसकी कंडीशन देखें, ऊपर क्या है, इसके अपान में आपको पता है हर नंबर के अपान में क्या होता है, 1 होता है। तो ये P और ये Q है, फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, और दोनों इंटीजर्स भी हैं और अपान में जीरो भी नहीं है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और अगर आपके पास लिखा हुआ है 3/4, ठीक है, या -1/2, या लिखा हुआ है 5/-7, या 3 होल 1/2, ये सारे क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल फ्रैक्शन हो गए। अब ये डेसिमल में कौन से रेशनल होंगे, पहले तो अब इसके आप कल आपका जो इसके प्रीवियस जो टॉपिक था वो टाइप्स ऑफ डेसिमल में ही था, और मैंने ये भी समझाया था तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। अब टाइप्स तो कल बता दिए थे, अब डायरेक्ट इधर बता देते हैं तो कौन से रेशनल हो सकते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल्स, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों हैं रेशनल नंबर, क्योंकि ये इन दोनों टाइप्स ऑफ डेसिमल को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखें, अगर आपके पास लिखा हुआ है 0.2, ठीक है, या आपके पास मिला हुआ है 0.2 हो गया, ठीक है, या 34.756, या आपके पास मिला हुआ है 4.33333 ऐसे चल रहा है, या आपको मिला हुआ है 12.252525 ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल, मतलब ये दोनों टाइप्स ऑफ डेसिमल, ये दोनों आपके कौन से, अब ये क्या है, रूट्स हो गया, ठीक है। जो भी परफेक्ट रूट होगा वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, चाहे वो डेसिमल में हो जाए, ठीक है, चाहे परफेक्ट रूट हो गया या फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, ये सारे जो भी बताए ये कौन सा है, रेशनल नंबर।